महाराज, आपको कष्ट करने की क्या आवश्यकता है? थोड़ी देर प्रतीक्षा कीजिए, द्वार स्वयं खुल जाएगा। द्वार स्वयं खुल जाएगा? हाँ महाराज, कुछ देर प्रतीक्षा कीजिए, देखिएगा। महाराज, पीछे देखिए। किधर? कहाँ है? कहाँ है मृत आत्मा? हमें दिखाई नहीं दे रही पंडित रामकृष्ण। महाराज, द्वार द्वार देखिए, अभी अपने आप बंद हो जाएगा। अपने आप बंद हो जाएगा? हाँ, देखिएगा। हाँ, बंद हो रहा है पंडित रामकृष्ण। कल तो अपने आप बंद हो गया था, आज नहीं हो रहा है। कोई बात नहीं, मैं स्वयं बंद कर देता हूँ। नहीं नहीं नहीं, रुकिए पंडित रामकृष्ण, द्वार को खुला ही रहने दीजिए पंडित रामकृष्ण। हाँ हाँ, आप सही कह रहे, खुला रहने दीजिए। महाराज, खिड़की देखिएगा, अपने आप ऐसे धड़ 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 करके बंद हो जाएगी। अपने आप बंद होगी? हाँ हाँ। नहीं बंद हो रही है पंडित रामकृष्ण। पता नहीं क्या हो गया खिड़कियों को महाराज, कल बंद हो गई थी। सावधान महाराज, उस कोने से कौवा उड़ता हुआ आएगा। पंडित रामकृष्ण, ये सब हम हैं आपका, कुछ नहीं होने वाला है। ना खिड़कियां खड़की और ना इधर। चला गया कौवा। संभवतः दूसरा कौवा होगा महाराज। कहाँ है आपकी मृत आत्मा पंडित रामकृष्ण? कहीं गलती से उन्हें बुढ़ा तो नहीं मिल गया होगा। अरे शुभ शुभ बोलना कि ना आए बुढ़ा। क्या? कहाँ से आई आवाज? पता नहीं महाराज, पता नहीं। आप निश्चिंत रहिए पंडित रामकृष्ण, हम हैं आपके साथ। हाँ हाँ महाराज, हाँ। भयभीत मत होइए आप। अब तो आपको विश्वास हुआ ना महाराज? आपको भी ऐसा लगा ना कि यहाँ कोई है? लगा ना? यहाँ कोई मृत आत्मा नहीं है, किंतु प्रश्न ये उठता है कि आचार्य तथा चार्य कहाँ चले गए? मृतात्मा के पास। मेरे कहने का अर्थ है कि मैं भी यही सोच रहा हूँ महाराज, आचार्य पता नहीं कहाँ चले गए। कोई मृत आत्मा नहीं है महाराज। बधाई हो महाराज, आपने और मैंने मिलकर ये कार्य पूर्ण कर लिया। अब प्रजा के मन से इस मृत आत्मा का भय दूर हो जाएगा। आपने और मैंने मिलकर, अर्थात पंडित रामकृष्ण, ये कार्य हमने संपन्न किया। किसने? आपने। जी महाराज, आपने। और आपका कार्य अभी संपन्न नहीं हुआ है। जब तक आचार्य तथा आचार्य मिल नहीं जाते हैं, आपका कार्य अधूरा रहेगा। क्या वो महाराज हमारे गुरुजी मिले कि नहीं मिले? हे भगवान, हमारे गुरुजी की आत्मा को शांति देना, उनकी आत्मा जहाँ पर भी हो प्रसन्न ही रहे। चुप करो मूर्खों, कुछ नहीं हुआ है गुरुवर को। पंडित रामकृष्ण महाराज, ये आपका दायित्व हुआ। आप आचार्य तथा आचार्य को सकुशल दरबार में लेकर वापस आएंगे। परंतु महाराज, मैं ये अकेला कैसे कर पाऊंगा?
आप अकेले नहीं हैं। धनी मनी आपके साथ रहेंगे जब तक आचार्य मिल नहीं जाते। आचार्य को इनसे भली भांति और कोई नहीं जानता है। इनके आपके साथ रहने से आपको सहायता मिलेगी। जो हो गया महाराज। चलते हैं। क्या हुआ महोदय? मृत आत्मा को पकड़ लिया ईश्वर की कृपा से। आप स्वयं क्यों नहीं पकड़ लेते ईश्वर की कृपा से? मैं समझ गया, पता नहीं किस अशुभ घड़ी में मैंने ये हवेली ली थी ईश्वर की कृपा से। गंगाराव जी, जी, आपने ये हवेली कब और किससे ली थी? कुछ मास पहले ली थी रमन्ना परिवार से ईश्वर की कृपा से। रमन्ना? जी रमन्ना जी। कहीं आप जमींदार वेंकट रमन्ना की बात तो नहीं कर रहे? हाँ हाँ, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। वेंकट रमन्ना वो तो बहुत बड़े धनी आदमी थे। हमारे गुरुजी ने उनको बहुत लूटा था। सही कहा। तो क्या उन्होंने आपको ये हवेली स्वयं दी थी? नहीं नहीं, उनके स्वर्ग सिधार जाने के पश्चात उनके 3 बेटों और उनकी विधवा पत्नी ने मुझे धन के बदले में ये हवेली दी थी ईश्वर की कृपा से। धन के बदले अर्थात? वेंकट रमन्ना दान पुण्य में इतने आसक्त हो गए थे कि दूसरों को भोजन कराते कराते स्वयं निर्धन हो गए थे। उन्होंने सूद पर मुझसे धन भी लिया था जो वो कभी चुका नहीं पाए। उनका स्वर्गवास होने के पश्चात उनके परिवार ने मुझे ये हवेली दे दी थी ईश्वर की कृपा से। क्या आपको ज्ञात है उनका परिवार इस समय कहाँ रहता है? हाँ, यहाँ से 300 कोस दूर अष्टी गांव में एक धर्मशाला चलाकर उनका परिवार जीवन यापन कर रहा है ईश्वर की कृपा से। मुझे उनसे मिलना होगा। क्या बता सकते हैं वहाँ तक पहुँचने में कितना समय लगता है? घोड़े से जाएंगे तो 2 दिवस लगेंगे महोदय। 2 दिवस? जी। क्या और कोई छोटा दूसरा रास्ता नहीं है वहाँ पहुँचने का? हाँ, एक दूसरा रास्ता है, वहाँ पर आप आधे दिन में ही पहुँच सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको मरु नदी पार करनी होगी। ठीक है, मैं मरु नदी से ही जाऊंगा। लेकिन महोदय, मरु नदी में बहुत सारे मगरमच्छ हैं और मौसम भी खराब है। आपके साथ कुछ भी हो सकता है ईश्वर की कृपा से। आपकी जगह अगर मैं होता तो मैं स्वयं घोड़े से ही जाता, लेकिन आप तो रामाकृष्ण हैं, महाराज के सलाहकार। आपके मुख के तेज से प्रतीत होता है कि आपको मगरमच्छों का कोई भय ही नहीं है। इसलिए मैं तो यही चाहता हूं कि यह कार्य अति शीघ्र संपन्न हो जाए। मेरी आपसे विनती है कि आप मरु नदी से ही जाएं ईश्वर की कृपा से। क्या हम अभी तक जीवित हैं? कितनी उंगलियां हैं? 2। आप अर्ध जीवित हैं, बैठ जाइए। पानी लाओ हमारे लिए। अरे कृष्णा वल्लभ, पानी लाओ। बड़ी प्यास लगी है। कहिए, कैसे आना हुआ? जी, मैं यहाँ रमन्ना परिवार को ढूंढने आया हूँ। जी, मैं उनकी धर्मपत्नी हूँ और ये तीनों मेरे पुत्र, वल्लभ, कृष्णा और ये विष्णु। पंडित जी, आप लोगों का अष्टी गांव में आना कैसे हुआ? जी, आपकी वो हवेली जो आपने गंगाराव का ऋण चुकाने के लिए दी है, उस विषय में कुछ जानकारी चाहिए थी। कैसी जानकारी चाहिए आपको? ऐसा सुनने में आ रहा है कि वो हवेली भूत बाधा से ग्रस्त है। नहीं, वो हवेली अब हमारी नहीं, गंगाराव जी की है। भूत बाधा? परंतु हम लोग जब तक वहाँ थे तो ऐसा कुछ भी नहीं था। अर्थात आप लोगों ने कभी कुछ भी अनुभव नहीं किया? नहीं, परंतु हमारे हवेली छोड़ देने के बाद शायद वहाँ पे एक मृत आत्मा का वास हुआ होगा। वैसे भी हमारे पिताश्री की दान वीरता ने हमें बेघर और दरिद्र तो कर ही दिया। अपने दिवंगत पिता के संबंध में ऐसा नहीं बोलते विष्णु, और पुराने संबंधों के बारे में सोचकर अपने मन में द्वेष नहीं रखना चाहिए। पंडित जी, आपसे अनुरोध है, आप और किसी विषय में बात कीजिए। जी जी, जो आ गया। वैसे भोजन अत्यंत ही स्वादिष्ट है, क्यों? हाँ, भोजन तो अत्यंत ही स्वादिष्ट है। बहुत दिनों बाद ऐसा अच्छा खाने को कुछ मिला है।
तो आप लोगों ने कभी भी उस मृत आत्मा को नहीं देखा नहीं, और आप ये भी नहीं जानते कि वो मृत आत्मा किसकी है? हम उस स्त्री को नहीं जानते। आपको कैसे पता कि जिस आत्मा के संबंध में मैं बात कर रहा हूँ वो एक स्त्री की है? वो आप ही ने तो कहा पंडित जी अभी। मेरे मुंह में शब्द डालने का प्रयास ना करें विष्णु रमन्ना, और जो सत्य है वो साफ साफ बता दें, अन्यथा महाराज कृष्णदेव राय को जब पता चलेगा कि आप लोगों ने सच्चाई छुपाने का प्रयास किया तो वो क्या करेंगे इसका अनुमान आप स्वयं लगा सकते हैं। माँ, सत्य बता दीजिए। जी, हवेली में स्त्री की आत्मा है। वो आत्मा उस नर्तकी सुप्रदा की है जिसके साथ हमारे पिता वेंकट रमन्ना के संबंध थे। सुप्रदा हमारे पिता पर विवाह करने का दबाव डाल रही थी। एक दिन क्रोधवश पिता ने उसे धक्का दे दिया और वह अकस्मात नीचे गिर गई। सीढ़ियों से गिरकर उसकी मृत्यु हो गई। कुछ दिन बाद सुप्रदा की आत्मा उस हवेली में देखी जाने लगी और एक दिन उसने हमारे पिता के भी प्राण ले लिए। पिता की मृत्यु के पश्चात सुप्रदा की आत्मा ने उस हवेली पर अधिकार कर लिया। हमें समझ नहीं आ रहा था हम क्या करें। गंगाराव भी अपना धन वापस मांग रहा था, इसीलिए असहाय होकर हमने उसे वह हवेली दे दी। सोचा धन के बदले हवेली देकर उस मृत आत्मा और गंगाराव के ऋण दोनों से मुक्त हो जाएंगे। आप लोगों ने गंगाराव जी से सत्य छुपाकर ठीक नहीं किया। पंडित जी, आप ही बताइए हम क्या करते? अगर हम सच बता देते तो गंगाराव का ऋण हम कैसे चुकाते? पंडित जी, आपसे एक अनुरोध है, ये बात आप सिर्फ अपने तक ही सीमित रखिएगा, क्योंकि हमारे पास सिर्फ अपने पिता की कमाई हुई प्रतिष्ठा ही है और कुछ भी नहीं। अगर लोगों को ये बात पता चल जाएगी तो वो भी धूमिल हो जाएगी। जी, मुझे लगता है मुझे थोड़ी देर विश्राम कर लेना चाहिए। प्रातःकाल वापस जाना भी है। जी, मैं आपके विश्राम करने का प्रबंध कर देता हूँ। मनी, हाँ, मनी इतनी गर्मी क्यों लग रही है? अरे रात को खाने में मिर्ची अधिक खा ली थी ना, इसी वजह से लग रही है। सो जा। बहुत तेज लग रही है। अरे मुझे भी गर्मी लग रही है। ये आग कहां से लग गई? अरे कृष्णा, सभी अतिथिगणों को बाहर लेके जाओ, जल्दी जल्दी। पंडित जी सो आइए, पानी लाओ। आग बुझ चुकी है, हम सुरक्षित हैं। समझ नहीं आ रहा है अचानक आग कैसे लग गई। अरे लगता है हमें चैन से सोता देखकर हमारे दुष्ट बुड्ढे की आत्मा ने आग लगाई होगी। मुझे जाना होगा अभी। इस समय? हाँ, किसी भी हालत में मुझे कल रात से पहले वहाँ पहुँचना है। हम भी साथ चलेंगे। किसी भी हालत में कल रात होने से पहले मुझे उस भूताहा हवेली पे पहुँचना है। तो फिर हम नहीं जाएंगे। आप ही जाइए वहाँ पे। हमारी तो नींद अभी तक पूरी नहीं हुई है ना, और यात्रा की थोड़ी बहुत थकावट भी है। परंतु आप उस भूतिया हवेली में वापस क्यों जाना चाहते हैं? क्योंकि मुझे उस मृत आत्मा का रहस्य समझ में आ चुका है और सब सच पता चल गया है। पर कल रात के पहले आप पहुंच ही नहीं सकते। अब वो क्या है ना, 2 दिन का रास्ता है। नहीं नहीं, मुझे किसी भी हालत में कल रात होने से पहले वहाँ पहुँचना ही है। फिर तो आपको मरु नदी पार करनी पड़ेगी। वो मगरमच्छों से भरी मरु नदी। नहीं 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 नहीं, मैं नदी से नहीं जाऊंगा। मैं 2 दिन की यात्रा 1 दिन में ही तय करूंगा। वो कैसे? मैं विश्राम नहीं करूंगा और अपना घोड़ा भी बदल लूंगा, पर कल रात होने से पहले वहाँ पहुँच कर ही रहूंगा। चलता हूँ। हे भगवान, हमारे बुड्ढे के साथ साथ रामा जी की आत्मा को भी शांति प्रदान करे।
क्या द्वार महोदय, आज इतना समय क्यों लगा रहे हो? अब तो हमारा परिचय भी हो चुका है। खिड़कियों, स्वागत नहीं करोगे मेरा? आशा है अधिक शक्ति नहीं लगानी पड़ी होगी। क्यों? अदृश्य महोदय, आप कहाँ रह गए? लाज आ रही है। अरे रे रे, आप वस्त्रों के बिना नहीं, वस्त्र आपके बिना है। लजाइए मत, आ जाइए आ जाइए। आज इस हवेली की सबसे भयावह कक्ष में इतनी शांति कैसे है? स्वादिष्ट पकवान के लिए धन्यवाद। ये कैसे हो सकता है? ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। महाराज, हम तो अस्थि गांव से वापस आ गए थे। रामाकृष्णा जी को भी अभी तक लौट के आ ही जाना चाहिए था। तो पंडित रामकृष्णा ने आपसे कहा था कि वो एक बार फिर उस हवेली में जाएंगे। जी प्रभु। और उन्होंने आपसे ये भी कहा था कि वो जानते हैं कि वो मृत आत्मा किसकी है। जी प्रभु। मंत्रीवर, अब तक पंडित रामकृष्ण को आ जाना चाहिए था। जी प्रभु। हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब क्या हो रहा है। जी प्रभु। महाराज की जय हो। प्रभु, समाचार ये है कि पंडित रामकृष्ण अब तक अपने घर पर नहीं पहुंचे। जी प्रभु। तो हमें इस विषय में क्या करना चाहिए? नगर कोतवाल, कोई सुझाव दीजिए आप। जी प्रभु, हमें उनके लौटने की संभावना बिल्कुल नहीं लग रही है। तो मेरा तो आपसे अनुरोध है कि राज्य में 2 अवकाश घोषित कर दीजिए, एक तथाचार्य की स्मृति में और दूसरा पंडित रामकृष्ण की। हमारे विचार से आपको कुछ दिनों के लिए अवकाश दे देना चाहिए। जी प्रभु। अरे नहीं प्रभु। महाराज, पंडित रामकृष्ण के लिए हमें बहुत चिंता हो रही है। मंत्रीवर, आचार्य भी वहां पर है, उन्हें मत भूलिएगा। जी महाराज, हमारा तात्पर्य वही था। हमें पंडित रामकृष्ण और आचार्य तथाचार्य दोनों के लिए चिंता हो रही है महाराज। महाराज, अब हमारे गुरुजी लौटकर कभी नहीं आएंगे। मत रो मनी, मत रो। जाने से पूर्व हमारे गुरुजी हमें सब कार्य सिखा कर गए हैं।
आचार्य फिर बुढ़ा जीवित वापस आ गया, मृत आत्मा तक ने निष्कासित कर दिया। हमारे गुरुवर बनने का अवसर भी गया और इस राज्य का एक अवकाश भी।